हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आई यूपीएससी नेमिंग आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप करना चाहोगे तो आराम से होगे। मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ, बहुत स्लो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आगे करिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन। तीन तरह की हो तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है। एक ही क्या क्या चेन में अगर तीनों प्रेजेंट हो तो हमें किसे प्रेफरेंस देनी है। देखिए हमें सबसे पहले जो मिनिमम नंबर देना है वो फंक्शनल ग्रुप को देना है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद साइड चेन को। ठीक है, तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप को जो मिनिमम नंबर देंगे तो बाकी भी जो मर्जी नंबर है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने की है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका मिनिमम नंबर, फंक्शनल ग्रुप को हमने मिनिमम नंबर दे दिया। अब इसको जो मर्जी नंबर मिले, डबल बॉन्ड को जो मर्जी नंबर मिले, उसकी हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग अगर हम करते हैं, 4 है, 4 तो आपको पता है ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, 1 पे क्या है, अल्कोहल है, ओ है। ठीक है, कोई डाउट? अब इसका देख लीजिए, आप इसमें भी इसको प्रेफरेंस करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को जो मर्जी नंबर मिले। ठीक है, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का कहते हैं पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन, 1 पे एल्डिहाइड है, एल। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट 3 इन 1 अल, एक ही बात, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो 1 नंबर ही मिलेगा। और अगर हम इसको नेमिंग देना चाहें तो आपको ये पता है कि ये कीटोन ग्रुप है, क्या कीटोन ग्रुप है। तो 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन का क्या हो गया, क्या होता है 5 कार्बन का पेंट, 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इन, 2 पे कीटोन ग्रुप है, 2 ओन। अब आगे देखिए, यहां भी आपको इसको प्रेफरेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप को, एल्डिहाइड को। फिर चाहे साइड चेन को पहला नंबर मिले, डबल बॉन्ड को मिले, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे इग्नोर करना है हमें। हेक्स, पहले साइड चेन का नाम भी लिखिए। तो हमारे पास साइड चेन है 2 मिथाइल, पहले साइड चेन का नाम ही आएगा ना, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 अल। तो ये नेमिंग आपकी आएगी। देखो साइड चेन पे 2 नंबर है, हेक्स, ठीक है, 3 इन 1। आगे आप लोगों को समझ ठीक। देखो अब क्या है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, देखिए इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे, कीटोन भी लगा है और कार्बोक्सिलिक भी लगा है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, किसको नंबर 1 देंगे। ठीक है, इजी है बिल्कुल। ये हमने एक सीरीज दी है, इस सीरीज के हिसाब में जो पहले आएगा उसको हम नंबर 1 देंगे, इस सीरीज के हिसाब से। ठीक है, इस सीरीज में कार्बोक्सिलिक यहां पर है आपका, और कीटोन ग्रुप कहां पर है, ये रहा। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक को मिलेगी। वैसे भी प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक को ही मिलती है, वैसे भी जो प्रेफरेंस मिलती है कार्बोक्सिलिक को ही मिलती है। ठीक है, तो इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो कीटोन को हम उसमें नहीं लिख सकते, क्या कहते हैं, स्फिक्स में नहीं लिख सकते, इसको परफिक्स लिखेंगे। परफिक्स कैसे लिखेंगे, देखो कीटोन यहां पर कहां पर है हमारा, ये रहा। तो कीटोन का नाम कैसे होगा, 4 पर है, 4 ऑक्सो, 5 कार्बन का क्या है, पेंटानोइक एसिड। तो इस तरह से नाम आएगा, ये परफिक्स लगेगा, मतलब ये पहले लिखा जाएगा,
और ये तो बाद में COH को तो प्रेफरेंस हमेशा उसी को मिलेगी, क्या कोई भी उसके साथ हो। तो ये हमने लिखे है कि अगर हम इसको सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं जिनको सेकेंडरी ग्रुप से, उनके नाम क्या लेंगे, COH का कार्बोक्सी लेंगे, COOR का हम क्या लेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, COCl का क्लोरोफॉर्माइल, CONH2 का कार्बोमाइल, CN का साइनो और CHO का फॉर्माइल, CO का कीटो या ऑक्सो ले सकते हैं, OH का हाइड्रोक्सी, और ये सारे ऐसे नेम हम ले सकते हैं। तब इनके सेकेंडरी नेम्स हो जाएंगे, तब ऑन वगैरह नहीं लगेगा। क्या वो कीटोन का ऑन, अभी तक हम ये सीखते हैं कि कीटोन का ऑन लगेगा, लेकिन जब वो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप था। अब जब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो कीटोन का हम ऑन नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे या कीटो लिखेंगे। आगे होगा आपको समझ, बाकी मैं 2-4 एग्जांपल्स और देके इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको। तो अब और एग्जांपल देखिए आप, देखिए अब इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2 एंड OH। अब प्रेफरेंस किसको देनी है, NH2 अमाइन है, अमाइन कहां पर है हमारा, ये है, अल्कोहल उससे पहले है, तो अल्कोहल को प्रेफरेंस देनी है। OH इज अल्कोहल, अल्कोहल हमारा पहले है, तो अल्कोहल को हमें प्रेफरेंस देनी है। तो ये मैंने सेम ही लिख दी है आपके, चलो तो नंबरिंग हम अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। जब हम अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे तो नेमिंग क्या होगी, ये तो प्रीफिक्स बन जाएगा। 4NH2 का नाम क्या है, अगर आप देखो अमाइनो, 4 अमाइनो पेंटेन 2 पे अल्कोहल है, 2 पेंटेन 2। समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने सेम ही लिख दिया, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। अगर इसको मैं चेंज करता हूं तो कीटोन लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। अब एक कीटोन है, एक अल्कोहल है। अब किसको प्रेफरेंस देंगे, कीटोन अल्कोहल से पहले आता है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, कीटोन को देंगे। आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए और ये चीजें भी याद होनी चाहिए, टेबल आपको याद होना चाहिए और सीरीज भी याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना, अदरवाइज आप कैसे कर पाओगे। तो कीटोन देखिए, कीटोन को प्रेफरेंस तो नंबर भी मिनिमम कीटोन को ही मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब अगर 4 की बात करें, 4 पे हमारा हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी। देखो OH का यहाँ पे आपको लिखा होगा हाइड्रोक्सी लिखा होगा, ये लिखो हाइड्रोक्सी लिखा होगा, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंटेन। अब ये प्राइमरी है तो इसको नाम ओन आएगा, इसका सुफिक्स में आएगा कीटोन का नाम। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं इतनी। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहां पे, वो कीटोन से पहले है। अब हमें एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब जब हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4। अब नेमिंग क्या होगी इसकी, अगर हम नेमिंग की बात करें, थ्री ऑक्सो, ऑक्सो लिखा हुआ है इसका, टेबल में देख लीजिए। 4 का ब्यूटानॉल, नंबर 1 नहीं मिला तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये इसमें देखिए किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको कीटोन को ही दी जाएगी प्रेफरेंस। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, नहीं 4 ही आएगा क्योंकि कार्बन नहीं है वहां पे कार्बन नहीं है, नंबर कार्बन को दिया जाता है। तो 4 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन 2 ओन, नेक्स्ट COH किंग है, वो उसी को प्रेफरेंस देनी है। COH को तो हमें प्रेफरेंस हर हाल में देनी है।
बाकी को जो मर्जी नंबर मिले, 1 2 3 4। अब देखिए इसकी नेमिंग क्या होगी। पहले 3 पे हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, F को फ्लोरो, और 4 का ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। 4-5 एग्जांपल्स भी करवा दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको और ज्यादा इसको समझा सकूं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशंस। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन नहीं लिखे होते, ऐसे चेन बनी होती है, जितने कॉर्नर्स हैं उतने कार्बन हैं, 1 2 3। तो 3 का नाम क्या होता है, प्रोपेन। वन टू थ्री 4 ब्यूटेन। पांच कॉर्नर, 1 2 3 4 5 पेंटेन। अगर इस तरीके से लिखा जाए, एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो एल्कीन बन गया, प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, अल्काइन बन गया, ब्यूटाइन। दो डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तब तो नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4 5 पेंटा, 1 4 डॉट। दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। अब अगर एक साइड चेन आ जाए, ऐसे एक साइड चेन लगी यहाँ पे, तो एक साइड चेन लगी मतलब एक कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 2 मिथाइल, 4 का ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दो साइड चेन्स लग गई, 1 2 3 4 5, 2 पे भी 4 पे भी, डाइमिथाइल पेंटेन। और अगर हम एक इस तरह से ले लें, ये देखो इसका 2 हो गए, 1 2, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 3 इथाइल, 6 का क्या होता है, 3 मिथाइल। इजी है, बहुत इजी है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझ आता है, मार धाड़ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करो रोज, अपने आप समझ आएगा। इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार करके देखो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल देखिए, मिनिमम नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 5
डाइमिथाइल 7 का क्या हेप्टेन। इसको नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या नेमिंग आएगी 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 7 का हेप्टेन। इसमें दीजिए 3 मिथाइल 5 कार्बन का पेंटेन नाइट्राइल। ई लगता है पेंटेन पूरा लिखा रहता है जब हम नाइट्राइल लिखते हैं। तो आगे आपको समझ। अब अगर इसको देखें हम, ये कीटोन ग्रुप हो गया, तो कीटोन ग्रुप हो गया प्रोपेन 2। देख रहे हैं आपको कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है आपका। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंटिंग में लिख दीजिएगा। थैंक यू।